नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से, अपने कंधों से काम तो बहुत लेते हैं, पर कभी भी इनको रिलैक्स करने के लिए या इनको विश्राम देने के लिए कुछ नहीं करते। हमें लगता है बस हम सो गए, हमारे कंधे, उंगलियां, हथेलियां, कलाई सब रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन सोते हुए भी आप अपने हाथों को ऐसे रखते हैं, कंधा तब भी तनाव में ही है। और कंधों की अकड़ाहट कभी कभी नीचे की तरफ भी जाने लगती है और ऊपर की तरफ भी जाने लगती है। ऊपर की तरफ जाती है तो हमें सर में दर्द, सर में भारीपन भी अनुभव होता है। हमारे हाथ बहुत मूल्यवान है और जरूरी है कि हम नियमित रूप से इनके टॉक्सिन्स को बाहर निकालें और अपनी फिंगर्स, अपनी रिस्ट और शोल्डर्स को स्वस्थ रखने के लिए हम आज सीखेंगे पवन मुक्त गतियां। यथा नाम तथा गुणा। पवन मुक्त, पवन मीन्स वायु, यानी हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हुए हुए टॉक्सिन्स, और मुक्त यानी जो रिलीज। कैसे हम इन टॉक्सिन्स को रिलीज करें, ताकि जब ये टॉक्सिन्स रिलीज होंगे तो इन अंगों पर तो आपको लाभ होगा ही होगा, इसके साथ साथ पूरे शरीर पर लाभ होगा। क्यों? क्योंकि जब टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बेहतर तरीके से होगा, ऑक्सीजन का फ्लो भी पूरे शरीर में बेहतर तरीके से होगा। तो सीखते हैं बहुत सरल सी पवन मुक्त गतियां। इन प्रैक्टिसेस को या तो आप वज्रासन में बैठकर करें या फिर खड़े होकर के करें। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में करना अवॉइड करें, क्योंकि हम कंधे की भी प्रैक्टिसेस ले रहे हैं। उंगलियों की प्रैक्टिस के लिए इस तरह से हाथों को सामने फैलाएंगे, पूरा स्ट्रेच करना, फिंगर्स को मुट्ठी टाइट बंद कर लेना। कभी अंगूठा अंदर रखें, एक बार अंगूठा बाहर रखें, और इस प्रक्रिया को आप 10 बार तक दोहराएं। हाथों को ढीला छोड़ दें। दूसरे अभ्यास में हाथों को ऐसे ही सीधा रखें, हथेलियों को अपनी तरफ खींचना ऊपर की तरफ से, नीचे ले जाना, अपनी तरफ खींचना नीचे की तरफ से। ऐसा करते समय आपको अपनी रिस्ट पर, अपनी कलाई पर कड़कड़ की आवाज भी आ सकती है, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल है। हाथों को ढीला छोड़ दें 10 बार ऐसा करने के बाद। मुट्ठी को बंद करेंगे और चक्राकार मूवमेंट अपनी कलाई को देंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार ऐसा करें। फिर से हाथों को ढीला छोड़ दें और अंत में इनको थोड़ी देर तक इस तरह से हिलाएं, ताकि कोई भी तनाव हो वो दूर हो जाए। हथेलियों को ढीला छोड़ दें। जब आप हथेलियों को ढीला छोड़ेंगे, आप देखेंगे कि वो एकदम रेड या पिंक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि रक्त का संचार उनकी तरफ ज्यादा मात्रा में हो जाएगा। जब आप ऐसा कर लें तो फिर हाथों को सीधा करें, फोल्ड करना, सीधा करना, फोल्ड करना, सीधा करना। ऐसा 10 बार दोहराएं, ताकि आपकी जो कोहनी है, यानी आपके जो एल्बोज हैं, उनको भी हम टॉक्सिन्स वहां से भी रिमूव कर सके। 10 बार ऐसा करके विश्राम दे दीजिए। अब आ जाते हैं कंधे पर। कंधे के लिए सबसे पहले हथेलियों को अपने घुटनों पर या थाइस पर टिका दीजिए और कंधों को अप डाउन मूवमेंट इस तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 10 बार कर लीजिए। यही से कंधों को चक्राकार मूवमेंट, दिन भर की आपकी तनाव, आपका स्ट्रेस, आपके शरीर की अकड़ाहट, यहाँ तक कि कमर तक में आपको आराम मिलेगा। 10 बार क्लॉकवाइज कर लें, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लें। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। फिर आप अपनी जो आपकी सेकंड फिंगर है, सबसे लंबी उंगली जो होती है, उसको अपने कंधों पर टच कीजिए, कोहनियों को आपस में मिलाइए और एक बड़ा चक्र बनाइए। कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज और फिर सर्कुलर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसा 10-10 बार दोनों करके अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बस है ना, ये सरल सा काम। आप अगर इन्हें प्रतिदिन करते हैं, ये 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये 5 मिनट आपके 24 घंटों को बिल्कुल डबल कर देंगे, क्योंकि आपकी वर्किंग कैपेसिटी को डबल करेंगे। आप इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।